इस्राएल इरान युद्ध को जो मैंने फॉलो कर खबर है डोनाल्ड ट्रम्प ठार खबर जमी ऑपरेशन सिंदूर बेले मे 10 तारिख दिन डोनाल्ड ट्रम्प इंडिया और पाकिस्तान मध्य आर्म कन्फ्लिक्ट सीजफायर आनाउंस करते ठीक सेमती मेसेज है इट हैज बीन एग्रीड बाय एंड बिटवीन इस्राएल एंड इरान दैट देयर विल बी कंप्लीट एंड टोटल सीजफायर अर्थात उभय पक्ष सहमत होती कि संपूर्ण युद्ध विरति हो अर्थात इस्राएल और इरान मध्य चली जून 13 तारिख युद्ध 12 दिन पर सीजफायर आड़क जाऊँगी कहुपे उभय पार्टी ना इस्राएल ना इरान यार ऊपर निजर मत रखी ना चैलेंज कर सपोर्ट कर पूर्व डोनाल्ड ट्रम्प कर ए अनाउंसमेंट पूर्व एमती घटना था कि बोध हुए इस्राएल और इरान युद्ध वर्ल्ड वार 3 आड़ को एस्केलेट कर एक्सपर्ट्स मीडिया रे आलोचना चलता या पूर्व तार 12 घंटा पूर्व सोमवार दिन संध्या बेलू इरान अमेरिकार एयरबेस इराक रे और कतर एयरबेस को हिट करता जदि लिमिटेड स्ट्राइक बोली कहुच्छे सेमती किसी क्षय क्षति हो सूचना नहीं क्लेम किए करना किंतु अमेरिकार एयरबेस को स्ट्राइक करके इरान स्पष्ट कर देता कि बोध हुए इरान ए युद्ध को रोकवा को जाऊे ता छड़ा स्ट्रेट हॉर्मुज को बंद कर देथिबार प्रस्ताव पार्लियामेंट से पारित करते जोटा कि से अंचल शिप ट्रांसपोर्ट बड़ ब्लॉकेड हम एमती स्टेप द्वारा इरान ये युद्ध रु पछकू घुंचने बोली सूचना होता पूर्व अमेरिका इरान 3 न्यूक्लियर साइट को अटैक करथिला ताको हिट करथिला जदियो जदियो अमेरिकार क्लेम अनुसार इरान 3 न्यूक्लियर साइट को सीवियर डैमेज करिछि तार न्यूक्लियर फैसिलिटीज को न्यूट्रलाइज कर देछि बोले अमेरिकार दाबी अछि इरान ताको खारिज करछि इरान ताको रिजेक्ट करछि इरान कहला कथा हला इरान दाबी हला अटैक पूर्व इरान तार न्यूक्लियर रॉ मटेरियल स्थानांतरित कर सारथिला तेणु सेमिति किछि क्षति हेनी एमिति भी एमिति या मध्य सत्य कि कोनसी न्यूक्लियर रेडिएशन रो एविडेंस सामना को आसी ना आईएईए को कन्फर्म करछि ना कोनसी मीडिया तो कन्फर्म करछि तेणु यार मध्य कथा हेई पारे कि या तो जमिति किछि यूरोपियन कंट्री कहउछन्ती बा कई कहउछन्ती कि सत्तरे ईरान रो कोनसी न्यूक्लियर मटेरियल न थिला न्यूक्लियर वेपन कला करबा पर के मटेरियल न थिला बा न्यूक्लियर आउ के कहबा अनुसार कि ईरान बोध हुए पूर्व इरान दाबी अनुसार बोध हुए पूर्व हिट पूर्व तार न्यूक्लियर एलिमेंट्स को न्यूक्लियर रॉ मटेरियल्स को स्थानांतरित कर सारथिला किंबा एमती भी कि अमेरिकार हिट तार न्यूक्लियर साइट को सेमती किसी डैमेज करनी जो कौन सी न्यूक्लियर रेडिएशन हम ये 3टी संभावना भर कौन सी पारे किंतु एकदा मध्य सत्य है जे अमेरिका युद्ध को ओह्लै सारी जोटा कि परवर्ती समय वर्ल्ड वार पर्यंत एस्केलेट हो पार आशंका कर ईरान समर्थन रे चीन रूसिया आउ किसी इस्लामिक कंट्री मध्य आसते तो ये हूँ बर्तमान पर्यंत डेवलपमेंट जिते दूर कार कौन क्षति एमती युद्ध जिते सीजफायर हुए से उभय पक्षर दाबी उभय जीति इस्राएल दाबी कर युद्ध तार अपर हैंड अच्छे इस्राएल अमेरिकार कहवा कथा से ऑब्जेक्टिव हासिल कर इस्राएल अमेरिकार ऑब्जेक्टिव था कि ईरान रो न्यूक्लियर माइट को न्यूट्रलाइज करेंगे ताहा से माने करि परछंती पूर्व इस्राएल दाबी अनुसार मे 13 तारिख फास्ट स्ट्राइक रे इस्राएल ईरान रो अनेक न्यूक्लियर साइट को हिट करथिला तार साइंटिस्ट को न्यूट्रलाइज करथिला
ଆଉ ଆର୍ମିର ଆଉ କମାଣ୍ଡର ସେନାର ପ୍ରମୁଖ ମଧ୍ୟ ସେ ନିପାତ କରିଥିଲା। ଏ ଦାବି ଇସ୍ରାଏଲର ଅଛି। ଇରାନ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଦାବି ରହିଛି ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟ ତାର ଏଭିଡେନ୍ସ ସାମ୍ନା ବଢ଼ୁଛି କି ଇସ୍ରାଏଲର ତେଲ ଆବିବରେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଡ଼ କ୍ଷତି କରିছে ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ। ଆଉ ଯଦିଓ ଏମିତି ଯୁଦ୍ଧମାନଙ୍କରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ତର୍ଜମା ଆସେ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଆସେ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଥିରେ ହେଲା କି ଇସ୍ରାଏଲ ତାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଦ୍ୱାରା ଇରାନର ଏୟାର ସ୍ପେସ୍ ଉପରେ ଡୋମିନେନ୍ସି କରିପାରିଛି, ଯାହାଥିପାଇଁ କି ଆମେରିକା ତାର B-2 ଷ୍ଟିଲ୍ ବମ୍ବର ନେଇକି ଇରାନର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ସାଇଟ୍କୁ ହିଟ୍ କରିଛି ଆଉ ଫେରି ଆସିଛି ସଫଳ ଭାବରେ। ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲର ଫ୍ଲାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଇରାନର ଏୟାର ସ୍ପେସ୍ରେ ବୁଲିକି ଆଟାକ୍ କରିକି ଫେରି ଆସିଛି ଦେଖାଯାଉଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଇସ୍ରାଏଲ ସାଇଡ୍ର ଆଚିଭମେଣ୍ଟ। ଆଉ ଯେତେ ଦୂର ଇରାନର ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ତାର ସବୁ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ, ସବୁ ଆଟାକ୍ ସତ୍ତ୍ୱେ ଇରାନର ମିସାଇଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜ୍ କରିପାରେ ନାହିଁ, ବା ଯେତିକି ବି ତା ପାଖରେ ଇରାନ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଳିକି ଅଛି ସେତିକିରେ ସେ ଏ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆହୁରି ଲମ୍ବା ଟାଣି ନେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦମ ରଖୁଛି ଆଉ ସେ ଦାବି ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ମୋଟାମୋଟି ହେଲା ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନର ଏୟାର ସ୍ପେସ୍ ଉପରେ ଡୋମିନେଟ୍ କରିଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନର ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସକୁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ କରିସାରିଛି। ଆଉ ଇରାନ ତାର ମିସାଇଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିଛି। ଆଉ ଏତିକି ତା ପାଖରେ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ ଅଛି କି ସେଇ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଲମ୍ବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଣିପାରିବ। ତେବେ ଆଜି ଯଦି ଯୁଦ୍ଧର ସିଜଫାୟାର ହୁଏ, ତେବେ ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ କିଏ ଜିତିଲା କିଏ ହାରିଲା ଏକଥା କହିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବନି। ଉଭୟ ପକ୍ଷର ଦାବି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଭଲ ଯଦି ସିଜଫାୟାର ହେଇଯାଏ। ଆଉ ହେଇପାରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୋବେଲ ପିସ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଦାବି ଜାହିର କରିପାରନ୍ତି।